हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी ईपीएफओ 2025 के लिए स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। हमें मिनिमम रिसोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं उस पर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब देखने से पहले हमको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि ये जो एग्ज़ाम है इसका कट ऑफ कितना जाता है, ठीक है। तो देखो, ईपीएफओ एपीएफसी एग्ज़ाम 2023 में हुआ था और उससे पहले 2015 में हुआ था, ठीक है। वहीं हम बात करें ईओ या एओ, ये 2023 में हुआ था और उसके पहले 2021 में हुआ था, ठीक है। मतलब 2023 में दोनों एग्जाम एक ही साथ हुए थे, लेकिन इससे पहले की बात करें तो दोनों एग्जाम अलग अलग टाइम पर हुए, ठीक है। और अब ये 2025, इस टाइम पे भी दोनों एग्जाम एक ही साथ होंगे। तो इसका कट ऑफ हम देखें तो देखो, 300 मार्क्स का ये रिटर्न एग्जाम होता है ना। 2015 में 200 नंबर जिसका गया था यूआर का कट ऑफ गया था और 179 यहाँ पर 2023 में गया था। उसके बाद आप देखिए फाइनल कट ऑफ 100 मार्क्स का यहाँ पर इंटरव्यू होता है, उसके मार्क्स भी जुड़ते हैं और फाइनल मार्क्स आप देखिए 400, ठीक है। 2015 में 269 इसका कट ऑफ गया था एंड 2023 में 258 इसका कट ऑफ गया था। तो ये तो बात थी एपीएफसी एग्जाम की, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ईओ या एओ, है ना। इसका आप रिटन टेस्ट में देखिए 300 मार्क्स का जो हुआ था, 2021 में 188 इसका कट ऑफ गया था एंड 2023 में 139 इसका कट ऑफ गया था। वहीं हम बात करें फाइनल कट ऑफ की तो 2021 में 260 एंड 2023 में 213, ठीक है। तो ये तो रही कट ऑफ की बात। अब सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका सी सेट में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश आती है। फिर आता है जीएस एंड उसके बाद है ईपीएफओ का एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सी सेट में हमको क्या कवर करना है और कहाँ से कवर करना है। तो जनरल इंग्लिश के लिए आप देख सकते हैं नीतू सिंह मैम जो है, ठीक है, जनरल इंग्लिश एसएससी सीजीएल वगैरह के लिए पढ़ाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो मैथ्स रीजनिंग है, इसके लिए आप यूट्यूब सर्च कीजिए टॉपिक वाइज। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको परसेंटेज पढ़ना है तो परसेंटेज आप टॉपिक सर्च मारिए, है ना। बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे आपको, जो आपको पसंद आ रहा है उससे पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर देखिए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये आपका स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना है। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है जीएस का पोर्शन, ठीक है। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्पेक्ट्रम सब पढ़िए, यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। इंडियन पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत, ये रामबाण है। इंडियन इकोनॉमी, इसके लिए आप 11th-12th की एनसीईआरटी या मुरनाल सर के लेक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुरनाल सर के नोट्स भी आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा 11th-12th की एनसीईआरटी कवर कीजिए, ये ज़्यादा आपको ईजी रहेगा। उसके बाद जनरल साइंस, ठीक है, इसके लिए आप लूसेंट पढ़िए। लूसेंट से आपका सारा जो जनरल साइंस है वो आपका कवर हो जाएगा, इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर बात करें करंट अफेयर के लिए, आप विजन की पीटी 365 जो है वो आप देख लीजिए, वहाँ से आपका यहाँ पर करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो ये आपको देखना है सी सेट और जीएस, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, ये जो है ये है आपका ईपीएफओ का एक्सक्लूसिव। तो फर्स्ट है आपका जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसके लिए आप 11th-12th की एनसीईआरटी देख सकते हैं। सेकंड है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, ठीक है। एंड ये कहाँ से कवर करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है वो पूछी जाती है, ठीक है। तो जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, है ना, वो कौन कौन सी हैं मेजर, ठीक है, कहाँ से बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पूरा डिटेल से बताऊंगा कि कितने टॉपिक्स हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो सोशल सिक्योरिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए आप लूसेंट कवर कर सकते हैं एंड इंश्योरेंस, ठीक है, ये कहाँ से कवर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए जनरल अकाउंटिंग, इसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में आप देख सकते हैं ट्रेड यूनियन, डिस्प्यूट्स, ट्रिब्यूनल्स, ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं, इन पर आपको ध्यान देना है। लेबर लॉ की बात करें तो 44 लेबर लॉज हैं, ठीक है, उसको 4 कोर्ट्स में यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। सारे के सारे 44 लेबर लॉज जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कुछ इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें पूरे नाम के साथ आपको लेकर आऊंगा कि कौन कौन से लेबर लॉ सिर्फ आपको पढ़ना है ना। गिनती के 12-15 लेबर लॉज हैं, वही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। 44 है, 44 नहीं पढ़ना है, ठीक है। 4 ये जो न्यू है इनको भी देखना है और जो कुछ पुराने हैं, ठीक है, उनको भी देखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो पुराने जो लेबर लॉज हैं वहां से ही बन रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी के लिए मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़नी है और इसको हम कैसे कवर कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग की जो स्कीम्स वाली मैगजीन है उसको आप देख लीजिए, वहां से आपका कवर हो जाएगा। लेकिन उसमें आप देखिएगा कि सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हमको कवर नहीं करनी है, हमको सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो स्कीम्स है वही कवर करनी है। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं इसकी पूरी लिस्ट, लेबर लॉज जो है इसकी पूरी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा
और जो पॉलिटी है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ना है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट का, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा कि भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यदि इसमें बताया तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट है पीवाईक्यू प्लस टेस्ट सीरीज। तो देखो पीवाईक्यू काफी इंपॉर्टेंट है ना, हर एक टॉपर बोलता है कि पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, मैं भी बोल रहा हूँ कि पीवाईक्यू काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपको बताता है कि हमको किस डायरेक्शन में पढ़ना है, किस लेवल पर पढ़ना है, ठीक है। 2023 का आप एग्जाम देखेंगे तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की थ्योरी नहीं आई, वहां पर आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको कैसे समझ में आएगा जब आप पीवाईक्यू देखेंगे, ठीक है। और आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी इसी लेवल की होनी चाहिए, ये नहीं कि आपकी टेस्ट सीरीज में सिर्फ थ्योरी पूछ दी जाए, ठीक है। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल उसकी थ्योरी पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं भाई, जैसे क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है तो वो आपको टेस्ट सीरीज में भी देखने को चाहिए, ठीक है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो हमने भी ईपीएफओ 2025 के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज डिजाइन की है, ठीक है, टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स, ठीक है, आपको यहाँ पर नोट्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी जो हमारी टेस्ट सीरीज है ये अदर कोचिंग की टेस्ट सीरीज से कैसे डिफरेंट है वो जानना काफी जरूरी है। हमारी जो टेस्ट सीरीज है ये पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज है। पीवाईक्यू सिर्फ जो हमारा ईपीएफओ का एग्जाम है सिर्फ इसके पीवाईक्यू नहीं रही, इसके अलावा इसमें सीडीएस, सीपीएफ, एनडीए, सिविल सर्विस एग्जाम, ठीक है, इन सब एग्जाम के भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ओके। तो इसका फायदा क्या होता है, इससे आपको यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। यदि आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको जो टेस्ट बना रहा है ना, टेस्ट प्रिपेयर कर रहा है वो कौन कर रहा है, कोई एक एस्पिरेंट होगा। और जो टेस्ट सीरीज है पीवाईक्यू बेस्ड, इसमें जो क्वेश्चन है वो कैसे डिफरेंट है, क्योंकि ये जो टेस्ट है ना, इसके जो क्वेश्चन है वो कौन प्रिपेयर कर रहा है, एक प्रोफेसर उसको प्रिपेयर कर रहा है। तो आप दोनों की मेंटेलिटी आप देख सकते हैं, है ना, कितना डिफरेंस होगा, ठीक है। एक तरफ प्रोफेसर है, एक तरफ स्टूडेंट है। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है इसलिए डिफरेंट है। और ये जो टेस्ट सीरीज है इससे सीएससी 2025 में हमारे 3 स्टूडेंट यहाँ पर फिल्म्स क्लियर किए, ठीक है। उसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है, ठीक है। और हर साल ये जो टेस्ट सीरीज है ना, पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज, इससे 30 प्लस क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो सीडीएस हो, सीएपीएफ हो। जियो साइंटिस्ट में 35 क्वेश्चन इस बार आए थे, ठीक है। सीएपीएफ में 30 क्वेश्चन है, ठीक है। और सीडीएस में 25 टू 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपको डायरेक्टली इंडायरेक्टली देखने को मिलेंगे। सीएससी इसमें 35 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली इंडायरेक्टली देखने को मिले। तो जायज है जो ईपीएफओ का एग्जाम है इसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। नोट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए, ठीक है। नोट्स का सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि नोट्स किस तरह आपको देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट्स, ठीक है, ईपीएफओ के इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लेबर लॉ। तो यहाँ पर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन ये स्टार्ट हुआ है आपका, ठीक है, इस तरह आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। अब लेबर लॉ आपको दिखा देता हूँ, लेबर लॉ ये देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, इसमें आप देखिए इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, स्टेटस टुडे, फिर स्कोप एंड एप्लीकेशन, की डेफिनेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज, ठीक है, सेक्शन 4 to 12 ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह आपको यहाँ पर नोट्स देखने को मिलेंगे। फिर आएगा एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923, तो ये आपके नोट्स हैं, ठीक है, काफी इजी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी भी क्लासेस को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप ये नोट्स पढ़ के भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अकाउंटिंग जो है उसके भी हमने नोट्स बनाए, जो एनसीईआरटी है, ठीक है, 11th-12th की एनसीईआरटी, उसको बेस बनाकर हमने वो नोट्स प्रिपेयर किए, ठीक है। तो ये जो पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स ये आपको हेल्प करेंगे आपका ईपीएफओ 2025 का एग्जाम क्लियर कराने में, ठीक है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर क्या है, 9424572242, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहां आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिल जाएगी। तो ये नंबर, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको कोर्स का लिंक वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एप्लीकेशन में कोर्स मिलेगा आपको, ठीक है, एप्लीकेशन ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ये नंबर पर जब आप व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है।
तो एंड करते हैं हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।